अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने शेर पढ़ा, उस शेर की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और वो शेर क्या है वो आप पहले सुन लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना, इस शेर की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि उन्होंने सफाई भी पेश की। ये ट्विटर आप देख सकते हैं मुफ्ती साहब का। उन्होंने सफाई दी है कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, किसी के आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचाई, किसी शख्स को भी मैंने कुछ नहीं कहा, न किसी नेता को, न किसी के मजहब को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर भी न जाने क्यों कुछ लोग अपने आप को कुत्ता समझ बैठे हैं और अपने आप को कुत्ता समझ करके FIR दर्ज कराई, जिसकी वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए, जिस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, वो वीडियो आप पहले देखिए। धीरे से शांति शांति शांति। दोस्तों, सबसे पहले जो पहुंचते हैं वो वारिस पठान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मिलने पहुंचते हैं और उनसे मुलाकात की और उनको यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह आपको कुछ नहीं होगा, कानून ज़रूर इंसाफ करेगा। यही बात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भी कही कि इंशाअल्लाह ज़रूर कानून पर हमें भरोसा है कि वो इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। और उसके बाद उन्होंने अपने सामने खड़े सारे मजमे से मुखातिब होकर के एक बात कही। वो बात क्या कही है वो भी आप सुन लीजिए। मेरी तकलीफ के मुताबिक जो तहकीकात उनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा करके बता मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना, लोगों को भरोसा दिलाया और ये पूछा कि आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। सब ने एक बैक होकर कहा हाँ मोहब्बत करते हैं। अगर आप लोग भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी मोहब्बत का इजहार करें और अपनी राय ज़रूर पेश करें। और कौन कौन आवाज़ उठाना चाहता है मुफ्ती साहब के लिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय पेश करें। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वारिस पठान जब उनसे मिलने गए तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से और वारिस पठान से क्या बातें हुई, उन्होंने मीडिया के सामने अपना सब कुछ बयान दिया, यानी कि जो भी गुफ्तगू हुई थी वो बताया। वो क्या बात हुई वो भी आप सुन लीजिए। अभी घाटकोपर पुलिस स्टेशन आए हैं। मुफ्ती सलमान साहब को अरेस्ट किया गया है। यहाँ पर गुजरात ATS आई थी, जूनागढ़ में कुछ भड़काऊ भाषण देने का मामला है। आप आए थे पुलिस स्टेशन, क्या बात हुई, जो है कहाँ लेकर गए हैं मुफ्ती सलमान अजहरी? देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की।
उन्होंने बताया वारिस साहब ये 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई। बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हम कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे डीसीपी साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज़ कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, और उनको लेके गए मजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात कर जाएगा। कुछ नोटिस को लेकर कुछ इश्यू हो रहा था कि नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद मैं बता रहा हूँ 153 भी लगाया है उनके ऊपर कानून। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है। तो हम वही बोल रहे हैं कि एक नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो, उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना। नोटिस दो, हमको पूरा कायदे कानून पे प्रशासन पे पूरा भरोसा यकीन है। हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। अब वो पुलिस वाले को नोटिस देने को तैयार नहीं है। 41A का हर बार होता है, 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब जगह, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए, इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है, ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर, वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने। देखो, संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। स्टेज पर जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें स्टेज पर मुफ्ती साहब धार्मिक नारे लगाते हुए सुनाई दिए हैं समर्थकों के सामने, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है। और जो सेक्शन भी लगाया गया है, मामला भी जो बनाया गया है, धार्मिक भावना भड़काने का मामला हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? कौन सा धार्मिक नारा लगाया जिससे भड़क गया? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ये तो भड़काने वाले भाषण ही तो सबके तरफ में। अभी हमारे यहाँ कितने लोग लगा रहे हैं आजकल भड़काऊ भाषण, नारे लगाकर तो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं लोगों की, मगर उनके खिलाफ तो कभी सरकार केस नहीं करती, कोई केस ऐसा होता नहीं। मगर यहाँ तो खुद बोल रहे हैं कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मेरा किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचाने का कोई मेरा मकसद ही नहीं, ना मैंने कोई ऐसा अल्फाज यूज़ किया किसी व्यक्ति विशेष या किसी के धर्म के खिलाफ मैंने बात की, वैसा भी नहीं। एक अशार था, वो पढ़ा, उसके लिए उनको इतनी पढ़ा। हमको यकीन है कायदे पे इंसाफ मिलेगा। और मुफ्ती साहब ने भी कहा है, और मैं भी अपनी जानिब से आपके माध्यम से तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सुबह से हज़ारों लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आप तमाम संयम बरतिए, सब्र करिए, कायदे कानून पर भरोसा रखिए, इंसाफ होगा। और कुछ ऐसा मत करिए जिससे कायदा कुछ खराब हो। प्रशासन पुलिस की मदद करिए और शांति के साथ बैठिए, कायदे पे भरोसा रखिए, कोर्ट कचहरी पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा। क्या लगता है आपको लीगल डिटेंशन किया गया है गुजरात पुलिस की तरफ से? अब देखिए, जब उनको वहाँ पे गुजरात में पुलिस किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो वकील लोग हैं वो तो बात रखेंगे अपनी वहाँ पर कोर्ट में रखी जाएगी बात।